जिस समय महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, भीमसेन ने अपने गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघा तोड़ दी गई। भैया, दुर्योधन पड़ा हुआ उसी समरांगण में चिल्लाता, बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ। भैया, मरा मान करके जीवित दुर्योधन को छोड़ करके भीम अन्यत्र चले गए। मुर्दे की तरह जीवित वह दुर्योधन चिल्लाता, कभी चील कौए नोच नोच करके खाते। पूरी भैया आज उस युद्ध भूमि समरांगण की पूरी भूमि रक्त से रंजित पड़ी हुई थी। जरा विचार करो, उतनी समय की वो दशा और दुर्दशा क्या रही। कभी भैया दुर्योधन का मित्र अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा आए। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र, ये दशा तेरी मुझसे देखी नहीं जाती। यदि तूने अपनी सेना का सेनापति मुझे बनाया होता तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। दुर्योधन ने तुरंत अपने जंघे के रक्त से अश्वत्थामा के मस्तक पर तिलक कर दिया। कहा, जा, तुझे मैं आज सेनापति बनाता हूं अपनी सेना का। भैया जरा विचार करो, एक दुष्ट आत्मा क्षत्रिय के जंघा के रक्त से ब्राह्मण के मस्तक पर तिलक हो रहा है। उस ब्राह्मण की मस्तक कितनी पवित्र रहे। अश्वत्थामा आज रात्रि के समय पांचों पांडवों को मारने के उद्देश्य से निकला है। एक वट वृक्ष के नीचे आया, काक उलूक न्याय को देखा। रात्रि के समय पांडवों को मारने का प्रयास करने लगा। और मैं आपको बताऊं, कृतवर्मा को आज बाहर किया, खड़ा किया कि तुम बाहर देखे रहना, मैं जब तक वापस ना आ जाऊं। और भैया देखो, उतनी समय की कितनी विहंगना दशा हुई थी। आपको बताऊं भैया, पांचों पांडव को लेकर कन्हैया अन्यत्र कहीं चले गए, क्योंकि युद्ध जीतने के बाद शिविर में नहीं रुका जाता। सूनी सैया को देख करके पांचों पांडव के नन्हे नन्हे पुत्र जाकर लेटे हुए थे। और लेकिन किंतु सैकड़ों सैकड़ों लाखों की संख्या में सेना लगी हुई थी रक्षा के लिए। लेकिन आज अश्वत्थामा इतने विकराल रूप में आया कि झटपट मिनटों भर में ही भैया सैकड़ों सैन्य को समाप्त कर दिया और उस सैया में प्रवेश कर गया। बिना देखे आज पांचों पांडवों के पुत्रों का धड़ से सर अलग करके उठा करके दुर्योधन के पास पहुंच पड़ा। दुर्योधन ने जैसे देखा, अरे भैया, भीम का कहा, लाओ मुझे भीम का सर दो, तुमने तो आज मुझे प्रसन्न कर दिया। और जैसे भीम का सर लिया, सर इतना छोटा कभी हो नहीं सकता। कहा, ए दुष्ट अश्वत्थामा, तूने तो ऐसा अपराध कर दिया, मेरे कुल में कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। अरे तूने पांचों पांडवों को नहीं, उनके नन्हे नन्हे पुत्रों को मार दिया है। उनके नन्हे नन्हे पुत्रों को मार दिया। और भैया आज एक साथ हर्ष विस्माद होने के कारण दुर्योधन की मृत्यु हो गई। भैया अश्वत्थामा तो भाग पड़ा वहां से, लेकिन प्रातः काल हुई। माता द्रौपदी ने विचार किया, आज मेरे पुत्र मेरे पास अभी आए नहीं, जरा चल करके देखना चाहिए कि ये गए कहां हैं। जैसे देखा, शिविर में प्रवेश हुई
हृदय कांप उठा द्रौपदी का। रक्त के सिंचित उस धारा को देख करके पहले अपने पुत्रों की भयावह दशा याद आने लगी और आंखों से अश्रु बहने लगा। जैसे जैसे अंदर प्रवेश करती मानो लगता कि चक्कर आ जाएगा। ये रक्त आज कहां से आए हैं? द्रौपदी जैसे उस शिविर में पहुंची है, अपने पुत्रों का धर सर से अलग देखा, मानो जमीन पैरों तले खिसक गई हो और चित्कार खा करके गिर पड़ी। हे केशव, जरा विचार करो, एक माँ के सामने उसके 5-5 पुत्रों का धर पड़ा हो और सर अलग हो, उस माँ पर क्या बीतेगी? चिल्लाती बिलखती कि मेरे बेटे ने ऐसा क्या अपराध किया था। उन्हें तो अभी कभी धनुष भी नहीं देखा था। अरे वो रंग का प्रांगण भी, उस युद्ध भूमि भी कभी नहीं देखी थी। फिर उन्होंने कौन अपराध किया था जो मेरे पुत्र को इस अपराध की सजा भुगतनी पड़ी? चिल्लाती, हे अर्जुन, हे भीम, कहां हो? चित्कार की आवाज सुन करके अर्जुन दौड़ा दौड़ा आया। जैसे ही देखा पुत्रों की आज भैया धर सर से अलग है। वचन दिया, हे द्रौपदी, मैं तुझे वचन देता हूं पांचाली, मैं तुझे वचन देता हूं, इस तेरे मेरे पुत्रों का जो अपराधी है, यदि तेरे सामने इसका सिर न पटका तो मैं धनुर्धारी अर्जुन नहीं। इतना कह करके अर्जुन श्री कृष्ण को लेकर के निकल पड़े हैं भैया। और इधर द्रौपदी रोती है, माता से सोना निधनम सुताना निसम्य घोरम परितप्यमाना तदा ताम सांत्वयन्नाह किरीटमाली। सांत्वना दे करके अर्जुन निकल पड़े। और भैया जैसे अर्जुन को आता देखा, अश्वत्थामा ने बिना कुछ सोचे समझे ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया है। और ब्रह्मास्त्र देख रहे अर्जुन मेरी ओर बढ़ता चला आ रहा। हाथ जोड़ करके अर्जुन कन्हैया के चरणों में गिर गए। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर, हे कृष्ण इस ब्रह्मास्त्र से रक्षा करो। कन्हैया ने कहा, हे अर्जुन उठो और ब्रह्मास्त्र के संधान में तुम भी इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो। और मानो भैया जैसे अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को चलाया, मानो आपस में ब्रह्मास्त्र जितनी समय टकराएंगे भैया आज प्रलय आ जाएगा। कन्हैया ने कहा, हे अर्जुन ब्रह्मास्त्र को वापस करो। अर्जुन क्योंकि अश्वत्थामा चलाना तो जानता था किंतु वापस करना नहीं जानता था। दोनों ब्रह्मास्त्रों को वापस लिया है भैया पशु की भांति। अर्जुन ने
आज अश्वत्थामा को बांधा है। कन्हैया ने कहा, हे अर्जुन, मत्तम प्रमत्तमनुमत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म, अरे इसे मार दो, इसे यहाँ बिल्कुल भी मत छोड़ो। लेकिन अर्जुन ने कहा, नहीं नहीं, मैं इसे ले चलूंगा, इसे द्रौपदी दंड देगी। और भैया जैसे द्रौपदी के सामने ला करके पटका, द्रौपदी ने देखा, क्योंकि आज अश्वत्थामा तो गुरुपुत्र था, ब्राह्मण था, और आज एक क्षत्रिय। जैसे द्रौपदी ने देखा कि गुरुपुत्र पशु की तरह बंधा है, तुरंत हाथ जोड़ करके बोल पड़ी, मुच्यता मुच्यता मेषो ब्राह्मणो नितराम गुरु, अरे इन्हें छोड़ दो, इन्हें छोड़ दो, ब्राह्मण नितराम गुरु, ये गुरुपुत्र हैं अर्जुन, ब्राह्मण सर्वदा पूज्य होते हैं। सारहस्यो धनुर्वेदः सविसर्गोपन संयमः, आपने जिस गुरु की कृपा से सांगोपांग संपूर्ण धनुर्वेद की विद्या ज्ञान को प्राप्त किया, उन्हीं के पुत्र हैं। और स एष भगवान द्रोणः प्रजा रूपेण वर्तते, आत्मा वै जायते पुत्रा, गुरु ही पुत्र के रूप में होता है। इस बात का अनुमोदन करते हुए भैया युधिष्ठिर भी ने कहा, हाँ इन्हें छोड़ दो। लेकिन भीम ने कहा, अर्जुन इसे बिल्कुल भी मत छोड़ना, मेरे पुत्रों का हत्यारा है। भैया धन्य है वो द्रौपदी, समय मिलेगा तभी 10 मिनट द्रौपदी का मैं चरित्र सुनाऊंगा। धन्य है वो द्रौपदी, जिसके सामने उसके 5 पुत्रों का हत्यारा पड़ा हो और उसे धर्म का न्याय की बात याद आ रही है। अर्जुन धर्म संकट में पड़ गए, क्योंकि भैया भीम भी बड़े हैं अर्जुन से और युधिष्ठिर भी बड़े। अर्जुन अब कन्हैया के पास आए, बोले, हे केशव आप ही बताओ मैं क्या करूं। कन्हैया ने कहा, क्या करूं क्या, मैंने तो पहले ही कहा था इसे मार दो। तो अब बताओ अब क्या करूं। तभी कन्हैया ने कहा, अर्जुन जब कभी ऐसा समय आए ना, तो अपने शास्त्रों को उठाना चाहिए और देखना चाहिए शास्त्र में लिखा क्या है, शास्त्र कह क्या रहा है। अर्जुन ने कहा कि तो कन्हैया बताओ मेरा शास्त्र क्या कह रहा है। श्री भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच, ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य आततायी वधारणः, कि भैया ब्राह्मण कोई हो कैसा भी हो, कभी इसका दैहिक वध नहीं करना चाहिए, और आतताई कोई भी हो उसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन भी किसी से कम नहीं थे भैया, थे तो कृष्ण से गीता का उपदेश लिए थे, कृष्ण के ही शिष्य थे, समझ गए। और भैया मान जान गए कि किसी सम्मानित व्यक्ति का ब्राह्मण जन्म से ही सम्मान होता है, इसका अपमान ही मृत्यु के समान है। एक बार मार दिया जाएगा तो भैया कभी नहीं आएगा, लेकिन अपमान करके छोड़ दिया जाएगा तो जिस जिस गली से गुजरेगा वो उस दिन मरता रहे। अर्जुन ने तुरंत वपनम द्रविणादानम स्थाना निर्यापणम तथा ऐसे ही ब्रह्म बंधूनाम वधूनान्योस्थितैः, सर भैया मुड़वा लिया, धन छीन लिया, उसकी भैया शिखा कटवा दी, मूंछ कटवा दी, और तो और उसके माथे से मणि भी निकाल ली, धक्के मार के शिविर से भगा दिया।
धक्के मार के शिविर से आज दुर्योधन को भगा दिया। भैया किंतु आतताई कैसा भी हो उसका कभी स्वभाव नहीं बदलता है। अश्वत्थामा के मन में बात जलती रही, किसने मेरा अपमान किया है। और भैया अश्वत्थामा ने पुनः क्रुद्ध हो करके पांडवों के वंश का समूल नाश करने के लिए भैया उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु को समाप्त करने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया है आज। और जैसे ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर आते हुए देखा, आज उत्तरा, मेरे माई बाप ध्यान देना शब्दों पर, किसी अपनों के पास नहीं तो गई, न अर्जुन न भीम बड़े बड़े महारथी थे, वो गई कहां? दौड़ पड़ी कन्हैया के पास आज सीधे कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। हे महादेव, हे महायोगी देवादिदेव, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। पाहि पाहि त्राहि माम, हे केशव रक्षा कीजिए। संसार के प्राणी तो एक दूसरे के स्वयं मृत्यु के कारण बनते हैं। यहाँ पर उत्तरा जी ने भगवान को महायोगी कहा। योगी वाह होता है भैया जो पराकाय में प्रवेश करना जानता हो। आप तो महायोगी हो प्रभु, योगी नहीं महायोगी। अतः आप मेरी काया में प्रविष्ट होकर के आप अपने भक्त की रक्षा कीजिए। ध्यान देना, उत्तरा जी कहती है प्रभु आप मेरे गर्भ की रक्षा करो या ना करो, आप मेरी रक्षा करो या ना करो, मेरे गर्भ की रक्षा अवश्य करिए। भगवान ने कहा पुत्री तो अपने गर्भ की रक्षा क्यों चाहती है? उत्तरा कहती है प्रभु यदि आप मेरी रक्षा कर देंगे तो इस कुल में कोई पानी देने वाला नहीं बचेगा। तो लोग क्या कहेंगे? जिस कुल के रक्षक स्वयं श्री कृष्ण थे, आज उस कुल का कोई वंशज नहीं, कोई जल देने वाला बचा नहीं। आपकी अकीर्ति होगी प्रभु, आपकी अकीर्ति होगी प्रभु, इसलिए आप कृपा करके मेरी नहीं मेरे गर्भ की रक्षा करो। भगवान गदगद हो गए। धन्य हो पुत्री, धन्य हो, तो इस विषम समय में भी तुम मेरी कीर्ति का ख्याल रख रही हो। भैया भगवान बात इधर कर तो रहे, किंतु एक रूप में अंगुष्ठ परिमाण होकर के उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए और भैया उस ब्रह्मास्त्र से रक्षा की। और आज पहली बार एक गर्भ में भक्त और भगवान बैठे हैं प्यारे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो।